शीर्षक शापित हवेली और पवन पुत्र। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। दिन में यह गांव शांत और सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहां कोई बाहर नहीं निकलता था। वजह थी गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली। वह हवेली वर्षों से खंडहर बन चुकी थी। उसकी टूटी खिड़कियों से रात में रोशनी चमकती और भीतर से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती। गांव वाले कहते थे, वहां एक भूतनी रहती है जिसने कभी इंसाफ नहीं पाया। पिछले जन्म का पाप करीब 25 साल पहले उसी हवेली में काव्या नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर और मासूम थी। हवेली के मालिक ने उस पर गलत नजर डाली। जब काव्या ने विरोध किया तो उसे हवेली के तहखाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसकी आखिरी चीख थी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस जगह को नर्क बना दूंगी। उस रात से हवेली शापित हो गई। डर की वापसी। अब वर्तमान में गांव में एक परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी सीमा और 12 साल का बेटा मोहित। उन्हें हवेली सस्ती मिली, इसलिए वे वहीं रहने लगे। पहली ही रात दीवारों से खून टपकने लगा। मोहित ने किसी को फुसफुसाते सुना, तू भी मरेगा। आधी रात को सीमा ने देखा, एक औरत उल्टे पांव खड़ी थी। सुबह होते ही मोहित बेहोश मिला। उसके गले पर काले निशान थे। भूतनी का प्रकोप। हर रात भूतनी और ताकतवर होती जा रही थी। वह कभी बच्ची की आवाज में रोती तो कभी जोर जोर से हंसती। एक रात उसने अपना असली रूप दिखाया। जले हुए चेहरे वाली औरत, काली आंखें और हवा में तैरता शरीर। वह चीखी, इस हवेली से कोई जिंदा नहीं जाएगा। आखिरी उम्मीद डरे हुए गांव वाले पास के हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए। सबने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ी। एक बूढ़े पुजारी ने कहा, अगर सच्ची भक्ति होगी तो पवन पुत्र स्वयं आएंगे। हनुमान जी का आगमन आधी रात को। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में बिजली चमकी और केसरिया प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से गदा लिए हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी गर्जना से पूरी हवेली कांप उठी। अधर्म की कोई जगह नहीं। अंतिम युद्ध भूतनी ने हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने गदा जमीन पर मारी। पूरा तहखाना खुल गया और भूतनी की आत्मा उसमें खींचने लगी। वह चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए। हनुमान जी बोले, न्याय मिलेगा, लेकिन निर्दोषों को डराने की अनुमति नहीं। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। आग की लपटों में भूतनी की आत्मा भस्म हो गई और उसकी चीख सदा के लिए शांत हो गई। शांति की सुबह। अगली सुबह हवेली सामान्य थी, हवा साफ थी और गांव में वर्षों बाद सुकून लौटा। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में एक जली हुई चूड़ी पड़ी थी। काव्या की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। संदेश, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं।